सभी भाइयों को ट्रांसपोर्ट लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गुरदीप सिंह, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि मानसरोवर मनेसर जो महाराष्ट्र के अंडर बॉर्डर पड़ता है, बता देता हूं कहां से। ये जो ख्वासा बॉर्डर है, आपको पता है वहां तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जब आप नागपुर की तरफ जाते हैं तो बीच में ये मानसर बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पे बंटी भाई करके है जो यहाँ पे रेड करते हैं, और यहाँ पे कई जो है गुप्त दस्तावेज यहाँ पे आरटीओ के मिलते हैं, जिनमें जिक्र किया गया है कि 2000 रुपये की एंट्री, 5000 रुपये की एंट्री, 10,000 रुपये की एंट्री, यानी कि ऐसी एंट्रियाँ वहाँ पे मिली है। और वहाँ पे ड्राइवरों से जब पूछा गया कि क्या होता है यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि सर हमारे से 1100 रुपये की पावती काटते हैं और 2200 रुपया है जो कैश लिया जाता है। कुछ ड्राइवरों ने यहाँ तक कि ये तक बता दिया कि 2500 रुपये की सर हमारे को पावती मिलती है और 5000 रुपये यहाँ वसूली का किया जाता है। तो भाइयों, महाराष्ट्र भले ही पता है कि कैसे, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कहीं का भी बॉर्डर हो, भ्रष्टाचार नंगा नाच चलता है। पर इस बार यहाँ पे जो आरटीओ अधिकारियों की कैसे निकली हेकड़ी, वो भी देखिए सब बॉर्डर पे। अभी देना नहीं किसी को, ये जितने भी ट्रक इसके बाद में अवैध पैसा देना नहीं, बंदी करिए। आओ, अवैध पैसे देना नहीं भैया, अवैध पैसे देना नहीं। अभी ऊपर के एंट्री जो है ना, एंट्री देना नहीं इनको बिल्कुल। कुछ भी नंबर दिया है वो नंबर पे फोन करना, ठीक है? बोलो अवैध पैसा देना नहीं, एंट्री का जो रहता है वो पैसा बिल्कुल नहीं देना। लीगल तरीके से अगर बना है मामूल क्या बोलते हो, मामूल जो रहता है मामूल देना नहीं बिल्कुल किसी को, ठीक है? कुछ भी नंबर दिया हुआ है, फोन करना हम लोगों को। नंबर दो का मेरा बंटी चल के ये लो। अवैध पैसा देना नहीं बेटा किसी को। खाना खाया क्या? अवैध पैसा देना नहीं किसी को। गुजरा दो, फोन करना मेरे को। अवैध पैसा देना नहीं बिल्कुल, है ना? और मांगा फोन करो, बात कराना मेरी उनसे, जो भी अवैध पैसा देगा यहाँ पर, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं आप? बेंगलोर। गाली बकते क्या अपने लोगों को ये लोग? इसके बाद में गाली भी बका दो, बताओ मेरे को। अवैध पैसे देना नहीं मिलेगी, ठीक है? खाना वाना खाएगा? नंबर मेरा, मेरा नंबर लिख के दे, नंबर मेरा नंबर लिख के दो। देना नहीं, फोन करो। अवैध पैसा देना नहीं किसी को, ठीक है? नंबर दिया ना, नंबर तो फोन। ये मेरा नंबर है, अगर अवैध पैसा किसी ने भी लिया फोन करना बिल्कुल। ये जीवन में दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि ये मनसर के चेकपोस्ट से कम 300 से 350 गाड़ी आप जो देख रहे हो जाती हुई, ये गाड़ी अब पूरी फ्री में गई हुई है। ये गाड़ी जो है फ्री में, नहीं तो इनको एंट्री के देना पैसे देना पड़ता था। ये यहाँ पर जो है पूरे आप देख रहे होंगे, पूरे बाउंसर्स बदमाश लोग रखे हुए हैं। अगर किसी ने 50 रुपये भी अगर एंट्री के अवैध तरीके से अगर जो पैसे ये लोग लेते हैं, तो 500 की जगह 450 रुपये भी अगर दिए तो ये लोग उनको मारने का काम करते हैं। बेचारे केरल के लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, जो भी ये नॉर्थ इंडिया से लेकर तो साउथ इंडिया तक जो भी ये लाइन होगी, ये लाइन, मुझे वो चीज़ का नॉलेज तो नहीं हो पूरा, लेकिन मैंने 1-2 दिनों में, 4-5 दिनों में सब सारी चीज़ें पता की। स्टिंग ऑपरेशन भी किया और उसमें ये सामने आया हुआ है, वहां पर धर्म काटा है। वो धर्म काटे के ऊपर में अगर अंडरलोड भी अगर गाड़ी रहती है तो उनसे भी बेमानी पैसा, अवैध तरीके की वसूली करने का काम यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट ऑफिस परिवहन कार्यालय जो दिख रहा है, जो कर्माथे के नेतृत्व में चल रहा है, कर्माथे के अवैध तरीके से वसूली करने के लिए लड़के बैठाले हुए हैं। वो लड़के भाग गए और भागने के बाद में, इसलिए आप लोग जागरूक रहो। मेरा एक ही मकसद है कि सभी लोगों ने, ये जिस तरीके से प्रताड़ना लोगों के होते रहती है, लोगों ने जागरूक रहना चाहिए। अवैध पैसे मत देना भैया, है ना? अवैध पैसे देना नहीं, ठीक है? नहीं तो यही जो ट्रक वाले बेचारे, ये जो ट्रक वाले, यही ट्रक वालों से, यानी कुछ ऐसे ट्रक वालों ने कहा हुआ है कि हमारी जब तो दिखाया अभी कि 2400 रुपये हाथ में लेते हैं, लेकिन पर्ची देते हैं 1200 रुपये की, और उनके पास में पर्चियां भी है। ये खुलेआम धड़ल्ले से, इस तरीके से भ्रष्टाचार, इस तरीके से जो है लूट
ये आरटीओ के माध्यम से जो चल रही है, तो गीता मैडम जो है आरटीओ के जो बड़े बड़े अफसर है, ये बड़े बड़े अफसर ये सोए हुए हैं क्या? एसीबी वाले क्या कर रहे हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो वाले क्या कर रहे हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो वाले ये बेफुकट हम लोग जो टैक्स का पैसा भरते हो, टैक्स के माध्यम से जो भी पैसा रहता होगा, तो वो ये भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन बोलो या भ्रष्टाचार विरोधी पथक जो है एंटी करप्शन ब्यूरो, ये एंटी करप्शन ब्यूरो वाले सोए हुए हैं क्या? क्योंकि इनको यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखता नहीं क्या? हम जैसे मामूली कार्यकर्ता, हम जैसे मामूली लोग, मैं बंटी शैल के मामूली लोग, हम लोग आने के बाद में वहां पर 6 लड़के बैठे थे वसूली के लिए, 6 लड़के, और सारों की एंट्री भी हमारे पास में रजिस्टर भी है, आओ इधर रजिस्टर भी है। वो अधिकारी ऐसा खड़ा हुआ है, वो अधिकारी को मालूम है कि हमारा साहब जो कर्मा थे उनका कहना ऐसा है। आ जाओ, हमारा कर्माथे जो है, ये कर्माथे का कहना ऐसा है कि भैया मेरा शरद पवार जी का मेरे सर के ऊपर में हाथ है, सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का मेरे सर के ऊपर में हाथ है, मेरे सर के ऊपर में नितिन गडकरी जी का हाथ है, मेरे सर के ऊपर में देवेंद्र फडणवीस जी का हाथ है। तो इसलिए डर नाम की चीज नहीं है भैया। एंट्री नहीं देना, इसके बाद में अवैध एंट्री देना नहीं, अवैध। तो कर्माटे कहता है कि भैया फडणवीस जी का हाथ है, नाना पटोले जी का मेरे सर के ऊपर में हाथ है, मेरे सर के ऊपर में नितिन राउत जी का हाथ है, मेरे सर के ऊपर में शरद पवार जी का हाथ है, मेरे सर के ऊपर में नितिन गडकरी जी का हाथ है, नाना पटोले जी का हाथ है। तो यही कहना है सभी सम्मानीय नेतागणों से भी कि जिस तरीके से अवैध तरीके की वसूली यहाँ पर जो होती है, ये अवैध तरीके की वसूली, चाहे वो केड़वत की चेकपोस्ट हो, चाहे वो मनसर की चेकपोस्ट हो, या फिर वो खवासा से भंडारा से होते हुए जो भी चेकपोस्ट होंगी, जो नागपुर में अगल बगल में, हम तो लोग ये अवैध वसूली का काम इसके बाद में होने देंगे नहीं। 2400 रुपए हाथ में लेते, 1200 रुपए की पर्ची हाथ में लेते। वो अंडरलोड क्या है बताओ भैया? वो ओवरलोड के अगर जो भी अगर 100-200 किलो अगर ओवरलोड होता है तो उसको चालन की प्रक्रिया ये कम से कम 50,000 रुपए करते हैं। जैसा कि आज हमने अभी देखा कि एक 84-83 नंबर की गाड़ी थी, उसका 125 किलो ओवरलोड था, उसको 52,000 रुपए का इन्होंने चालन देके रखा है। 3 दिन से वो बैरियर के बाहर ही खड़ा हुआ है 3 दिन से, क्योंकि वो चालन नहीं भर पा रहा है। और लोग यहाँ 200, 300, 500 की एंट्री करके ओवरलोड क्या 5 टन लेके जा रहे हैं। इनकी महीने में अगर गिनती की वसूली है, अगर रोड ट्रांसपोर्ट की गिनती की वसूली है, तो ये महीने में 50-50 हजार रुपए एक ट्रांसपोर्टर से लेते हैं। मैं इरफान भी आपकी बात बोलूंगा कि जो आप बोले इतने पैसे जो कमा रहे हैं सर ने, ये जो गाड़ी दिख रही है आरटीओ ऑफिसर की गाड़ी है, हाँ ये अपने 50 लाख रुपए की गाड़ी है। 50 लाख एक सर गाड़ी यहाँ के आरटीओ के इंस्पेक्टर है, उनकी गाड़ी गायकवाड़ साहब करके तो 50 गायकवाड़ साहब दिखाओ ना गाड़ी जाके। गाड़ी जी वहाँ पर हो, उन्होंने बताया फ्री गाड़ी। ये गायकवाड़ जी की फॉर्च्यून कुछ एंडेवर 50 लाख रुपए की गाड़ी दिखाओ भैया। गाड़ी नंबर बता दो ना, गाड़ी नंबर देख क्या है? फोटो काढला है फोटो सब डाल तो ये आरटीओ कौन है? वो गायकवाड़ जी, यानी वो कर्माते जी बहुत नीचे, कर्माते जी से बहुत नीचे है। अगर इनके पास में एंडेवर दिख रही है तो कर्माते जी हेलीकॉप्टर होगा। ये गाड़ी नंबर भी देख लो सभी लोग। MH12 ये पूना की गाड़ी है क्या? MH12 QF 9369, MH12 QF 9369 फोर्ड एंडेवर। जबकि ये कर्माते जी से बहुत, कर्माते जी नहीं, कर्माटे, ये कर्माटे से बहुत निचला ऑफिसर है। वो फॉर्च्यूनर एंडेवर लेके यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपके कर्माटे जी हेलीकॉप्टर से आते क्या? तो इसलिए जो अवैध वसूली और सारी चीजें हमारे पास में, ये सारी चीजें, इसके बाद में ये सारी चीजें यहाँ पर बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं हुई तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि जिस तरीके से प्रताड़ना जो आप ये लोगों की कर रहे हो, वो लोगों को कहीं ना कहीं पर प्रताड़ित न करते हुए, और लोग रखिए बाउंसर्स मारने के लिए। वो बेचारे ड्राइवर क्लीनर बोल रहे थे भैया 50 रुपए भी अगर हमने कम दिए तो मारते हैं करके। तो चल रही है तेरे अवैध वसूली की बातें, चल रही है तेरे अवैध वसूली की बातें। धन्यवाद। और आप सभी लोग जागरूक रहो। अगर ये चेक पोस्ट है, मैं सभी नागपुर वालों से भी कह रहा हूँ, आप लोग ये चेक पोस्ट से आए तो आप एक सामान्य नागरिक अगर अकेला भी अगर रहा, अकेला रहने के बाद में भी आप 10 ट्रक जो है वो लोगों को वहां पर अधिकारी को जाके बोलना चाहिए कि भैया आप ये वसूली किस चीज की कर रहे हो। ये वसूली खुद जागो। हमारा एक ही मकसद है, खुद जागो। हमारी यूथ कांग्रेस का कहो, नागपुर एसओएस आदिवासी का कहो, मेरा खुद का कहो, मकसद एक ही है कि आपने जागरूक रहना चाहिए, अवेक रहना चाहिए। अगर हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो अकेला इंसान कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खोद सकता। तो इसलिए आप खुद जागरूक रहो। हमारा एक ही काम है कि भैया आरटीओ रहे, पुलिस विभाग रहे, हॉस्पिटल्स रहे, जो भी चीजें जहां पर अनियमितता जो होती है, अवैध तरीके की चीजें जो होती है, वो चीजें आपके सामने लाना और आपको बताना कि भैया यहाँ पर इस प्रकार से अवैध काम हो रहे हैं करके। तो आप लोग जो जागरूक रहो और बाकी लोगों को जागरूक करो। धन्यवाद। जय हिंद। जी हाँ, आपने देखा होगा बंटी भाई करके काफ़ी जो ये व्यक्ति वहाँ पे
कई व्यक्तियों को लेकर रेड करता है, क्योंकि भाइयों यहाँ पर रेड करनी कोई आम खास बात नहीं है कि मेरे जैसा पत्रकार जाए और वहाँ पे रेड करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बड़े बड़े बदमाश चट्टान जैसे रखे होते हैं इन्होंने, गुंडे पाले होते हैं जो कि हमारे जैसे के फ़ोन तक तोड़ देते हैं। तो हमारे जैसों से भाइयों वहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी हमारे को मुश्किल आ जाती है ऐसी रिपोर्टिंग करने में। जब ऐसा हमारे साथ भाई हमारे साथ ज़रूर जाए, हम ज़रूर रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद कहाँ पे भाइयों वहाँ पे एक भी व्यक्ति वहाँ पे रुका नहीं, एक भी अगर ईमानदार आरटीओ होता तो वहाँ पे रुका नहीं। मानसरेवर जो कह करके ये चेक पोस्ट है जो नागपुर को रास्ता जाता है, मान लीजिए जो खवासा बॉर्डर होके, अब वहाँ पे भाइयों भ्रष्टाचार के ऊपर ताला लग चुका है। कुछ दिन अब यहाँ पे ठंड रहेगी, उसके बाद दोबारा फिर ये आरटीओ अधिकारी वहीं बैठ जाते हैं, वहीं अपनी जो कापियाँ लेकर एंट्रियाँ लिखना चालू कर जाते हैं। लगता भाइयों कनेक्शन ऊपर तक है, नहीं तो किसी की क्या मजाल का आरटीओ की यहाँ पे ट्रक चालकों से एंट्री ली जाए। तो भाइयों यहाँ पे अच्छी रेट हुई है, आपका क्या कहना है इस रेट के बारे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल को भाइयों बेल आइकन बटन दबाएं और घंटा जिसको बोलते हैं वो भी दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों। सब्सक्राइबर मतलब सदस्य बन जाते हैं आप हमारे चैनल के। इसी तरह से अगर आपके पास कोई वीडियो भेजना चाहते हैं ऐसी भ्रष्टाचार की, तो दिए गए स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो पे बनाकर हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरह से भाइयों चंगा जी, सत श्री अकाल, धन्यवाद, चंगा जी।